राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतो क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः रसघन मोहन मूर्तिं विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितं राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिं वंदे राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिं वंदे। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप श्री युगल सरकार के चरणारविंद का सतत चिंतन, नाम कीर्तन, लीला गायन, नाम जप, मंत्र जप और लीला का श्रवण, लीला का चिंतन और आठों पहर जो भी हमारे शरीर से चेष्टाएं होती है वो केवल श्यामा श्याम के सुख के लिए, श्यामा श्याम की प्रसन्नता की भावना से की जाए तो इसी जन्म में परम प्रेम का अंकुरण हो जाएगा। यदि सत्संग की बाढ़ रहे अर्थात भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन का हमारे हृदय में पूर्ण आदर रहे, किंचन मात्र मनमानी ना करे तो प्रेम अंकुरण संपूर्ण वृक्ष रूप धारण कर लेगा। अर्थात आपका हृदय, आपकी एक एक वृत्ति प्रियालाल के अनुराग रस में डूब जाएगी, जो जीवन का चरम अवस्था का परम लाभ है। प्रभु के लीला श्रवण से बहुत जल्दी अपनापन होने लगता है। मेरे प्रभु, मेरे श्री कृष्ण, मेरी प्यारी जो जिस भाव का उपासक होता है प्रभु उसी भाव से उसका पोषण करते हैं। ये खास बात है। जैसे अपने लोग प्रभु की बाल लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं तो हमारे लीला चिंतन में बाल रूप नहीं आएगा, हमारे लीला चिंतन में नौ किशोरी नौ किशोर आएंगे। इस लीला श्रवण का फल होगा नौ किशोरी नौ किशोर में रति,
जैसे हम बाल चरित्र गान कर रहे, बाल चरित्र श्रवण कर रहे, तो कोई सोच सकता है कि जो हम गान करेंगे, जो श्रवण करेंगे, उसी में रति होगी। नहीं, इसका फल होगा कि जो प्यारी जू हैं उनके चरणारविंद में विशुद्ध रति और प्यारे जू की प्यारी जू के लिए सेवा करना बड़ा रसमय, क्योंकि वो सर्वज्ञ आचार्य और सर्वज्ञ प्रभु हमें जो फल देंगे वो हमारी पद्धति के अनुसार देंगे। जैसे कोई ब्रह्मबोध प्राप्त करने के लिए श्री भगवत चरणारविंद का आश्रय लेकर भगवत कथा सुने, तो उसकी रति दासत्व में नहीं होगी, उसकी स्वरूप में होगी, ब्रह्मबोध में ही होगी, क्योंकि प्रभु सर्वांतर्यामी है। और जैसी भावना से ये था माम प्रपद्यन्ते तास्ततै भजाम्यहम्, तो जिसे अपने लोग सहचरी भाव के उपासक हैं, तो इस कथा श्रवण का परिणाम होगा सहचरी भाव की पुष्टता। दृढ़ विश्वास रखिए, इस कथा का फल होगा प्रपंच से विरति और युगल चरणारविंद की रति। प्रसंग चल रहा है कि मैया के पास बहुत सी ब्रज गोपियां उराहना देने के लिए आती हैं, और उराहना क्या देती हैं, वो लालजू के दर्शन करने आती हैं, क्योंकि वो प्रतिपल उनको ऐसा लगता है कि अभी हमने भरनेत्र देखा ही नहीं। प्रेम का स्वरूप यही होता है कि अपने प्यारे के समीप रहते हुए, खूब देखते हुए भी ऐसा लगता है एक बार तो छक के देख लूं। जैसे प्यारे जू प्रीति की रीति को जानने वाले हैं, तो प्यारी जू के दर्शन के लिए कहते हैं कि प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, और ऐसो भ्रम होत देखो न कबहूरी, ऐसा लगता कभी देखा नहीं। तो गोपी जनों को श्री कृष्ण चरणारविंद की विशुद्ध रति प्राप्त है, तो प्रेम का स्वरूप यही होता है, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहूरी, मनो कबहू मिले ना। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी देर में कोई न कोई बहाना बनाकर, निमित्त बनाकर कुछ लेने के लिए वो आप कमोरी दे दीजिए, यद्यपि उसके घर है, पर किसी न किसी बहाने से वो देखती है प्रीतम किधर है, लालजू किधर है। अब सब गोपियों ने आकर के बताया कि हमारी तो सब के सब जो संगोष्ठी हुई थी सब फेल हो गई, क्योंकि यशोदा मैया ने कहा सबके चरण पड़ती हैं, मुझ गरीबिनी को बड़े भाग्य से आप सबके आशीर्वाद से लाला मिला है, अगर आप सब कोसोगी, जिसका जितना दही ले उन लाल जी ने फैला दिया हो, ले लिया हो, आप उससे दुगना ले लीजिए, जिसकी कमोरी फूट गई हो कमोरी ले लीजिए। तो उनमें कुछ जो है विनोदी स्वभाव की अधिक थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है उस समय तो हम शांत रहे, हम नई चाल चलती है। तो उनका नई चाल क्या चलोगी, बोले वो अब हम चलेंगे। उनमें से एक नव युवती थोड़ा इधर फाड़ा इधर कपड़ा फाड़ा और फाड़ कर यशोदा मैया के पास गई आज, तो सीधे महरी ते बड़ी कृपन है माई, महरी ते बड़ी कृपन है माई। मैया तो बहुत कंजूस है, जबकि उदार शिरोमणि यशोदा जी। मैया ने कहा क्या हो गया, तो उसने कहा दूध दही बहुविधि को दीन्ही, सुत सो धरती छिपाई। दूध दही बहुविधि को दीनी, सुत सो धरत छिपाई। महरी ते बड़ी कृपन है माई, महरी ते बड़ी कृपन है माई। बालक बहुत नहीरी तेरे एक कुंवर कन्हाई, सोऊ तो घर ही घर डोलत माखन खात चुराई। बालक बहुत नहीं री तेरे एक कुंवर कन्हाई, सोऊ तो घर घर डोलत माखन खात चुराई। आप बहुत कंजूस हो, क्यों? घर में इतना दूध दही माखन है, अगर एक लाला है, अगर इसी को खूब चक्क पवाती तो काहे को चोरी करता? घर घर डोलता रहता, कभी ये चुराना, कभी ऐसे मटकी गिराना, कभी ये। मैया ने वही सूत्र दोहरा दिया कि आपका जो गिराया हो उससे डबल ले लो,
उनका देखो ऊपर का चद्दर हटाया और कहा इसको कैसे पूरा करोगी? बड़ी विनोदी है। देखो नंदरानी जी, तुम्हारे इस लाला की करतूत देखो। मेरे घर में गया दूध दही माखन की पूरी ऐसे बिछा करके नदी बहा दी, फैला दिया सब, कोई बात नहीं। हमने दौड़कर इसे पकड़ा तो तुम्हारे सामने देख लो, हमारी चोली फाड़ दी, हमारी चूड़ियां तोड़ दी, और कहां जाऊं किससे को, और वो स्वयं करके आई है। किस लिए कि अब वो तो सूत्र सुनी चुकी थी कि वो दही गरी वापस कर देगी और बहुत। अब लालजू की तरफ देखा तो 5 वर्ष के लाल गोपाल है, कमर में हाथ रखे हुए, और गोपी की चतुरता देख रहे कि ये मतलब ये तो बहुत विचित्र है। यशोदा जी नजदीक गई। हो वारी रे मेरे तात, हो वारी रे मेरे तात, काहे को लाल पराए घर को चोरी चोरी दधी माखन खात। काहे को लाल पराए घर को चोरी चोरी दधी माखन खात। मैया ने कहा कि हम तुम्हारी बलिहारी जाती है, अब ये कौन सी नई रीत, चलो चुरा चुरा के दूध दही माखन खा रहे, लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आती, छोटा सा कान्हा और ये कैसे ऐसे कर सकता है। ब्रज युवती बार बार ओठ चबा रही, लालजू की तरफ देख रही है प्रेम कोप से, प्रणय कोप से। मैया को समझाते देख करके उस सखी ने कहा कि ये जो आपकी मीठी मीठी डांटने की प्रक्रिया है ना, पूरे ब्रज में आपका मुंह अपने आप झुक जाएगा। अगर आपको डांटना ही तो थोड़ा कड़े होके डांटिए। कहा लो राखिए माई कानी, कहा लो राखिए माई कानी, कैसे सही पर सुनु सजनी नित उठी गोरस हानि। कैसे सही पर सुनी सजनी नित उठी गोरस हानि। कहा लो राखिए माई कानी, कहा लो राखिए माई कानी। आप बहुत प्यार से डांटती है, ऐसा ठीक नहीं है। हम कब तक आपकी मर्यादा रखेंगे, कब तक हमारी लज्जा बचेगी, दोनों बात आप समझ लीजिए। अर्थात ये बार बार ऐसी चेष्टा करेगा तो कभी गुस्सा में आके हम उल्टा सीधा भी आपको बोल सकती है, और अब आगे की बात आप समझ। मैया ने लाला की तरफ थोड़ा वक्र दृष्टि से देखा तो बोले, मैया ये झूठे दोष लगावती, मैया ये झूठे दोष लगावती। हो या को घर कबहू न देखो देन उरहनो आवती। हो या को घर कबहू न देखो देन उरहनो आवती। मैया मैं सत्य आपसे कहता हूं, बिल्कुल झूठा दोष लगा रही, मैं इसे पहचानता भी नहीं कौन गोपी है, कभी इसके घर नहीं गया, फिर ये जो बोल रही है तो झूठ बोल रही। श्री लालजू महाराज ने कहा कि इसी के मुख से पूछ लो, गोपी बोल कभी तेरे घर गए हैं? तो गोपी ने देखा कि अब तो लालजू हमारे ऊपर अपना बल प्रदर्शन कर रहे, तो उनका कहा कहो हरि के गुण तो सुनो महेरी अब ही मेरे घर जे रंग कीन्हे मोसो। कहा कहो हरि के गुण तो कल की बात नहीं, आज की बात बता रही हूं। ये कह रहा घर नहीं जानते, ये कह रहा हम इस गोपी को नहीं जानते, जो रंग किया वो मैं अभी बताती हूं। मैं दधि मथती आपने मंदिर गए तहाई भांति, मोसो कहो बात सुन मेरी मैं सुन के मुस्काती। मैं दधि मथती आपने मंदिर गए तहाई भांति,
मोसो कयो बात सुन मेरी, मैं सुन के मुस्का। तो बाह पकड़ी चोली गही फारी, भर लीनी अकवारी, कहत न बने सकुच की बात, देखो हृदय उघारी। बाह पकड़ी चोली गई फारी, भर लीनी अकवारी, कहत न बने सकुच की बातें, देखो हृदय उघारी। अभी कह रहा है कि हम इनका घर नहीं जानते, हमें नहीं जानते। आज की ही बात, आज की मैं दधि मंथन कर रही थी, गया मथानी पकड़ लिया, नहीं मथने देंगे। हमने कहा ऐसी बरजोरी मत करो, तो बस दोनों बाह पकड़ ली, चूड़ियां फोड़ दी, चोली फाड़ दी, और आगे की बात हृदय में समझ लो आप। मैया सोचती है कि अभी तो लाला है, ये तो कैसी बातें कर रही है। मैया कह रही कि तुम्हें होश है, तुम बोल क्या रही हो। गोरस की चोरी माट फोड़ना ये तो मुझे पच गया, लेकिन कान को ग्वालिन दोष लगावती जोर, कान को ग्वालिन दोष लगावती जोर। इतनक छोटा सा हमारा बालक दधि माखन के कारण कब ही गयो तेरी ओर, काल को ग्वालिन दोष लगावती जोर। तू तो धन जो बन की माती, नित उठी आवत भोर। तू तो धन जो बन की माती, नित उठी आवत भोर। लाल कुंवर मेरो कछु न जाने, तू है तरुणी किशोर। लाल कुंवर मेरो कछु न जाने, तू है तरुणी किशोर। कान को ग्वालिनी दोष लगावती जोर, कान को ग्वालिन दोष लगावती जोर। का पर नैन चढ़ाए डोलती, ब्रज में तिनका तोर। का पर नैन चढ़ाए डोलती, ब्रज में तिनका तो। सूरदास यशुदान खानी, ये जीवन धन मोर। सूरदास यशुदान खानी, ये जीवन धन मोर। ग्वालिनी दोष लगावत जोर, कान को ग्वालिनी दोष लगावती जोर। कान को मैया ने कहा मैं जान गई, जान गई, कुछ अब समझाने की जरूरत नहीं है। दही माखन की चोरी की बात तो चलो मैं मान गई, ये यौवन का मद तेरे चढ़ा है, और मैं देखती रोज मेरी गली में ही टहलती नजर आती है, रोज गली में टहलती नजर आ। मैं बस समझ गई, आंख कहीं और लड़ाती है, कपड़े अपने हाथ से फाड़ती है, और दोस्त मेरे लाला में लगाती है। अब मैं समझ गई, तेरी शिकायत मानने वाली नहीं। अरे ये तो मेरा प्राण जीवन धन। और लालजू बहुत भोरे बनकर मैया की तरफ देखते, वो दृष्टि मैया लीजिए, अरे बोले मेरे जीवन धन, मेरे प्राण धन, और तेरे यौवन मद चढ़ा है, इसलिए तू। उसने कहा मैया एक बात बताओ, आप इसको इतना सीधा समझती हो, अगर पकड़ के लाऊं तो? मैया ने कहा फिर तुम जो कहोगे सो हार जाएंगे, पकड़ के तुम दिखाओ। ग्वालिनी गई और आपस में सब 9 युवतियों से, 9 गोपियों से सलाह किया। और लालजू भी बड़े खिलाड़ी, ऐसा थोड़ी कि कोई आवाहन करे चुप के बैठ जाए। उन्होंने कहा अगर ये नंद का लाला है, अगर आज आ जाए और हमारे घर में घुस जाए, पक्का आज तो किसी भी स्थिति में छोड़ने वाली नहीं। 9 युवती गोपियों ने कहा सहयोग हम देंगी कि घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकलने देंगी। तो बोले अंदर हम उसको पकड़ के और यशोदा जी के सामने ले जाएंगे। ऐसा ही हुआ, जो जैसी भावना से प्रभु को पुकारता है प्रभु जाते हैं। और प्रभु के सामने ही सब ऐसी ऐसी बातें की थी, तो प्रभु भी थोड़ा अंदर से। तो लालजू महाराज पहुंचे, सखाओं से कहा तुम गली के बाहर रहना क्योंकि आज खतरा है। अंदर गए, लीला प्रारंभ की। वो 9 युवती गोपी जो यशोदा मैया को अपना वो सब वस्त्र आदि दिखा के आई थी,
दौड़ी, दौड़ के पकड़ लिया। लाल जी ने पकड़ा लिया। बोले अब क्या कहोगे? आज ले, बोले तू ले चल, ले चल। और उसका नाम प्रभावती था। तू ले चल मैया के पास ले। उसने सोचा बड़ी हिम्मत है, मैया के पास ले चलने की बात कहने पर तो घबरा जाता था, ये आज घबरा क्यों नहीं रहा? ऐसे अभी आधी गली ही पार की थी कि बाहर नंद बाबा के समान वयोवृद्ध जो गोपगण हैं वो आपस में बात करते जाते। तो एक प्रथा पुरानी थी कि बहुएं तत्काल घूंघट कर लेती थी। ऐसे गांव घर में था, बुजुर्ग जब घर में आते तो डेहरी के पहले ऐसे बोले दादा आ गए दादा, और ऐसे जानकी जी से जब वनवास में कुल भीलों के समुदाय आकर के फल फूल ऐसे सब देते हैं, तो उनकी जो पत्नियां हैं वो जानकी जी के समीप बैठती हैं और प्रभु कोल भीलों का स्वागत स्वीकार, कोई दोना में पानी, कोई फल ऐसे समर्पित करता है। तो जानकी जी से कहती है तुम्हारा पति कौन है? तो नेत्रों के इशारे से कहती वो जो गोरे वाले हैं ना वो हमारे देवर हैं और वो हमारे वो हैं। जानकी जी कहती कि जो गोरे वाले हैं ना लक्ष्य, वो हमारे देवर हैं और वो जो है ना वो हमारे वो हैं। बस संकेत कर दिया, ये नहीं कहा वो राम नाम है उनका। ऐसा बहुत मर्यादा से ऐसा। अब ये तत्काल संभली, क्योंकि पीछे नंदनंदन को ऐसे घसीटते आए तो सखा पहले ही गली में लगे थे। प्रभु ने लगा दिया था कि आज अंदर खतरा है, तुम सब पकड़े न जाओ, इसलिए और उनमें उसका बालक भी था। और वो लंबा घूंघट जो ऐसे करने के लिए किया तो लाल जी ने इशारा किया और सखा उन्हीं का बालक आया, पकड़ा दिया। वो आप भागे, भाग के जा करके पहले ही शयन गृह में लेट गए लालजू। अब ये घसीटती हुई घूंघट काढ़े कि आज तो हिसाब हो ही जाएगा, और नंद महल के भीतर गई। मैया जसुमती तू जो कहती हंसी माई, यह उरहनो सत्य करन को हरि पकड़ी ले आई। जसुमती तू जो कहत हंसी माई, यह उरहनो सत्य करन को हरि पकड़ ले आई। दिन प्रतिदेत उरहनो आवती, कहा तिहारो काई। देख न चाली जो सुतले अपनो, वो चली गयो पराई। दिन प्रतिदेत उरहनो आवती, कहा तिहारो काई। देख न चली जो सुतले अपनो, वे चली गयो पराई। तेरे हिये नैन मति नाहिन, बदन देखी लख पाई। तै जो नाम कान्ह को मेरे को, सुधो करी है पाई। तेरे हिये नैन मति नाहिन, बदन देख लखी पाई। तेरो नाम कान मेरे को, सुधो करी है पाई। कई बार आपने डांट करके और हंस करके हमारी बात टाल दी। आज देखो कन्हैया को पकड़ करके लाई हूं। ध्यान दे के देखो, माखन चुराता है और जो जो हम बता गई थी वो सब करता है। देख लो, पकड़ के लाई है हम। यशोदा मैया ने देखा तो पीछे उसी का लाला जिसको घसीटते हुए ला रहे। मैया ने कहा रोज रोज उलाहना देने पहुंच जाती है, तुझे पक्का विश्वास है मेरा ही लाला तू पकड़े हुए? हा, मैं तो वो तो वही है, पकड़ के ही लाई। तूने देखा है? देखा क्या? जब हमसे बातचीत हुई, माखन चुराया, सब किया, तो पकड़ के लाई। तू घूंघट तो उठा, पीछे मुड़ के देख। देखा तो कन्हैया ने, अब वो उसके तो होश उड़ गए, क्योंकि वो बड़ी ठसक में आई थी कि प्रमाण सहित प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अंदर से मैया भूख लगी है। यशोदा में इनका सुना, तुम सब ब्रज युवतियां, अब हम समझ गई तुम्हारा। लाला बाहर निकल के आ, तो लाला ऐसे ऐसे कर, हाँ मैया भूख लगी। देखो मेरा लाला सो रहा था, तुम कैसी? वो गोपी लालजू की तरफ, गोपी जब गोपी देखती तो उनकी चितवल होती है, और जब मैया देखती तो बोली मैया देखो कैसा दोष लगा। उस गली नहीं गया, अभी तो उठाऊं, मैं थक गया और यहीं सो रहा था, देखो कैसे कैसे
मैया ने डांट लगाई कि तू हमारे लाला को, समस्त गोपी जनों को ऐसे लालजू जैसी जिसकी भावना है उसको सुख पहुंचा रहे हैं। नंद बाबा और बूढ़े बूढ़े ब्रजवासी जन एक दिन संगोष्ठी किया, सब वृद्ध वयोवृद्ध विराजमान हुए और विचार किया कि गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, हम लोगों को इस विषय पर विचार करना चाहिए। उनमें उपनंद जी अवस्था में बड़े थे और बहुत ज्ञानी भी थे। उनको इस बात का पता था कि किस समय कैसा कैसा कहां व्यवहार करना चाहिए। उनके हृदय में बलराम जी और श्री कृष्ण के प्रति अपार प्यार था। उन्होंने कहा हम सबको ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हमारे लाला को कभी भी कोई भी विपत्ति छू न जाए। सब लोग सभा में बैठे हुए हैं और विचार कर रहे हैं कि यहां तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, बच्चों के लिए अब ये अनिष्टकारी है, यहां अब मुझे मंगल दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम सब गोकुल वासियों का भला यही है कि यहां से चल दिया जाए, छोड़ दिया जाए गोकुल। बलराम जी और लालजू को भी सभा में ऐसे सामने बैठाले हुए, देखो ये जो सामने बैठा हुआ नंदराय का लाडला है, सबसे पहले तो काल रूपिणी हत्यारी पूतना के चुंगल से छूटा, हमारे भगवान नारायण ने रक्षा की। फिर दूसरा बड़ा भारी छकड़ा गिरते गिरते ये लाला बच गया, छकड़ा गिरा चूर हुआ लेकिन ये बच गया। फिर बवंडर रूपधारी दैत्य से आकाश में उड़ा ले गया, भारी विपत्ति के मुख से बचा। चट्टान में गिरा वो दैत्य तो चकनाचूर हो गया, लेकिन हमारे कुल देवता भगवान नारायण ने हमारे बालक की रक्षा की। अभी अभी यमला अर्जुन के टूटने से हमारे बालक को कुछ भी कष्ट नहीं हुआ, पर भय का विषय तो है ही। यहां कोई न कोई बड़े से बड़ा अनिष्ट होता रहता है और अब हमें लगता है कि यहां से बिल्कुल चल देना चाहिए। उपनंद की बात को कोई काटता नहीं था, क्योंकि बहुत ही विचार पूर्वक बोलते थे। एक स्वर में समस्त गोप बोले उठे नंद बाबा के साथ कि आपकी सलाह बहुत उत्तम है, पर चला कहां जाए? तो उन्होंने कहा वृंदावन नामक एक वन है, हमारे जो पशु हैं, छोटे बछड़े, बड़े बैल, गाय, इनके लिए पर्याप्त वहां चारा है। नए नए हरे भरे बहुत से वन है वृंदावन में, पवित्र पर्वत और नदियां और सरोवर और बहुत ही हरी भरी लता वनस्पतियां हमारे पशुओं के लिए बहुत हितकारी, गोप गोपी गायों के लिए सुविधा का ही नहीं सेवन का भी स्थान है। सबको बात जचती हो तो आज अभी इसी समय यहां से छोड़ दिया जाए और चला जाए। सबको बोल दो कि गाय बछड़े बैल सब एक तरफ किया जाए और उनको ले जाया जाए, सब छकड़ों में पूरी सामान ला दो और यहां से चल। उपनंद की बात सुन करके सब एक स्वर में बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और जैसा आदेश हुआ वैसा वो करने लगे। अब बड़े बड़े छकड़े, अच्छा छकड़े ऐसे नहीं है कि छोटी मोटी बैलगाड़ी हो, 10-10 20-20 बैल एक एक छकड़े में जोते जाते हैं। ऐसे वर्णन आया है कि मानो पहाड़ का कोई शिखर हो, ऐसे छकड़े हैं जिनमें सामग्री ला दी जाए। ऐसे नहीं छोटी बैलगाड़ी हो 2 लोग बैठ गए हो गया, ऐसा नहीं, बहुत बड़ी बड़ी सामग्रियां सब रखी जा सकती, ऐसे छकड़े। एक छकड़े में श्री रोहिणी जी, यशोदा जी और बालकृष्ण और बलराम और आसपास धायमा ऐसे घेरे हुए बड़े बड़े बलवान गोप जो धनुष बाण भाला ये लिए हुए घोड़ों पर, कुछ पैदल, ऐसे शास्त्रों की संख्या में, और ग्वाल बाल जन सब गौएं, करोड़ों की संख्या में गौएं। लगता है कि मानो क्षीर समुद्र लहरा रहा हो, ऐसे धवल श्वेत गौएं। श्री लालजू महाराज यशोदा मैया की गोद में बैठे हुए हैं। मैया से पूछा कि माता क्वानु खलु गच्छन्तः इस्म, ए मैया मुझे कहां ले जा रही हो, ये हम सब लोग कहां जा रहे हैं? मैया ने कहा पुत्र
वृंदावन नामानि वन धामनि। मेरे लाल, बड़ा महिमामय धाम है जिसका नाम वृंदावन है। अब हम सब वृंदावन भूमि में वास करेंगे। श्री कृष्णचंद्र जी कुछ देर के लिए चुप हुए और बोले, कदा सदन मायास्यामः। तो मैया वृंदावन से घर कब लौटेंगे? इस पर मैया मुस्कान करती हुई कहा, वत्सा मदनुसंगत एव संगच्छमानम तदास्ते। बेटा, आप घर इधर नहीं आएंगे, वहीं वृंदावन में घर बनाएंगे और वृंदावन में ही अब वास करेंगे, अब वापस नहीं आना। श्री कृष्णचंद्र जी का मुख उल्लास से भर गया जब ये सुना कि अब वापस नहीं आना है। इसके अनंतर कुछ देर वे बलराम जी के साथ जो सकट चल रहा है तो उससे वृक्षावली घूमती न, जैसे रफ्तार से चले ना तो ऐसे लगता है आसपास के वृक्ष भी चल रहे। तो बलराम जी से कहा कि देखो, जैसे हम गाड़ी पे बैठ के चल रहे हैं ऐसे ही ये वृक्ष भी चल रहे हैं। मैया सुनकर के हंसती है। तो भवतु तद वृंदावनम कुंज। अच्छा मैया, तो ये बता, ये वृंदावन कहाँ है जहां में ले जाना चाहती हो? तो यशोदा मैया ने रोहिणी जी से कहा, अब इसके प्रश्नों का उत्तर तुम ही दो। तो उनका पुत्र यमुनाया पारे। हे लाला, यमुना के उस पार वृंदावन है। फिर तो यमुना जी के विषय में कई प्रश्न श्री लालजू ने किए। रोहिणी जी से श्री कृष्णचंद्र जी पूछ रहे, लघुमातः का तत्र शात संपदस्ति यदेतावता प्रयासेन प्रयास्याम। छोटी मैया, ठीक ये बताओ कि वृंदावन में ऐसी कौन सी सुख संपत्ति है जो हम लोग गोकुल छोड़ करके इतना प्रयास करके वहां जा रहे हैं? रोहिणी मैया ने कहा, पुत्र क्रीडा स्थानानि क्रीडनकानि च बहूनि सन्ति। लाला, बहुत सुंदर सुंदर वृंदावन में स्थान है। गिरिराज गोवर्धन है, उनकी गुफाएं, बहुत कुंज निकुंजे हैं, तुम्हारे खेलने के लिए बहुत क्रीड़ा सामग्री है वहां। ये सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी सकट में खड़े होकर नाचने लगे। कहा, वृंदावन में मुझे खेलने को मिलेगा। समझो, महाराज नाच रहे कि मुझे वृंदावन में खेलने को मिलेगा, तुम रो रहे हो। अरे तुम भी नाचो, मुझे वृंदावन वास मिल गया। वृंदावन आके वृंदावन पूछा कि कब वापस होना है? बोले नहीं होना। तो प्रसन्नता आ गई कि अब हमें वृंदावन से वापस नहीं होना। और जब वृंदावन के रहने की, कि वहां क्रीड़ा करने की बात है, तो नाच पड़े सकटे के ऊपर। अब आप सोचो जरा, क्या है वृंदावन, तो प्रभु ही जानते हैं। कितना आनंदमय है कि आनंद सिंधु को आनंद नहीं समाया और सकटे पर नृत्य का। आहा, मुझे वृंदावन में खेलने को मिलेगा। जब वृंदावन की प्रीति जागृत होती है ना, बाहर से कोई बताता है ना कि हम मथुरा के हैं, तो आप वृंदावन गए हो? हाँ, तो उसके चरण छूने को मन होता। वृंदावन, मथुरा, ऐसा आप अपने लोग, तुम यहाँ कृपा से वास मिल गया इसलिए आप घर हो गया, महिमा समझते नहीं हो। अगर महिमा हृदय में बनी रहे तो हर समय मन नाचता रहे। कहाँ हम रह रहे? वृंदावन में रह रहे। अरे वृंदावन अत्यंत दुर्लभ विषय, वो हमारा घर हो गया है, हमारा घर। श्री जी की कैसी करुणा, कैसी कृपा। ऐसा लगने लगा मानो सकट पर ये मैया और धाय मां आदि ना रोके होती तो लालजू कूद के पैदल भाग पड़ते वृंदावन के लिए। अब रथ सघन वनपथ से गुजर रहा है। जननी लाला कन्हैया के सुंदर मुख को देख रही हैं। अनजान बने हुए सर्वज्ञ प्रभु बालकृष्ण चंद्र जी प्रश्न पर प्रश्न करते जा रहे हैं। कोसौ वृक्षः समन्ता दनिस चलदलः पिप्पलः कोंडकोटिम सूते सोदुम्बराख्यः काहि घन जटा व्याप्त मूर्तिर्वटः सह इत्थं नव्यां वनांतर गतिमनु जननी डिंब संवाद जातम लोकम पीयूष वरसैर सुख यदखिलम तत्र तत्राति चित्रम। श्री लालजू पूछते हैं, ये कौन सा वृक्ष है मैया जिसके पत्ते हालते ही रहते हैं, हिलते ही रहते हैं?
पीपल का ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते कभी स्थिर नहीं रहते, जरा सी एकदम जरा सी वायु लगते हुए कंपायमान होते रहते हैं। तो मैया ने कहा इसे अश्वत्थ वृक्ष कहते, पीपल का वृक्ष कहते। और मैया ये जिसमें छोटे छोटे फल लगे हुए बहुत से, ये कौन सा वृक्ष है? तो मैया ने कहा इसे उदुम्बर गूलर का वृक्ष कहते हैं। और मैया ये जो जटा वाला वृक्ष है ये कौन सा वृक्ष है? मैया ने कहा इसे बरगद का कहते हैं, वट वृक्ष कहते हैं। ऐसे श्री लालजू मैया की चिबुक पकड़, मैया ये कौन सा पेड़ है? ऐसे पूछते जा रहे। गोप सुंदरियां लालजू की अमृतमयी वाणी से परमानंद में निमग्न हो रही हैं। आश्चर्य में भरे हुए अपने उस सकटे पर आसीन प्रभु से, जो प्रभु है वो बार बार मैया से प्रश्न करते जा रहे हैं। चित्रहा कोयम मयूरः का ई मुद कुहुक गायकः कोकिलाख्यः। ए मैया देखो ये रंग बिरंगा जो पक्षी, ये कौन सा पक्षी है? उन्होंने कहा इसे मोर कहते हैं, मयूर कहते हैं, रंग बिरंगा पक्षी। और मैया सुनो ये कू कू बोल रही है, ये कौन सा पक्षी है? उन्होंने कहा इसे कोकिला कहते हैं, कोकिला नाम की पक्षी है। और ये ठीक मनुष्य की भांति वाणी बोलने में समर्थ ये कौन है? बोले इसे सुक कहते हैं, तोता। तोता ऐसा है कि उसे जैसा सिखाओ वैसा बोलने लगता है। और पुष्पों का पराग पीने वाला ये कौन है? बोले इसे भ्रमर कहते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण अपनी मैया से बार बार प्रश्न करते हैं। रविनंदिनी तट आने में अभी थोड़ा विलंब है, सकटे बड़े रफ्तार से चलाए जा रहे हैं। जननी सकट के ऊपर ही राम और श्याम को कलेवा पवाती है कि कहीं मेरे लाला को भूख न लगी हो। श्री लालजू महाराज बहुव्यंजन वो भांति रसोई खटरस के प्रकार, सूर श्याम हलदर दो भैया और सखा सब ग्वार, जो श्री लालजू महाराज पा रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि प्रत्येक गोप को ऐसा लग रहा है कि जो समीप वाला सकटा है इसमें हमारे लालजू हैं। किसी को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि श्री यशोदा और रोहिणी जिस छकड़े में है वो सबसे पीछे। आश्चर्य का विषय प्रभु की अतुलित महिमा है। सब सखाओं को, सब ग्वालों को यही महसूस हो रहा है कि सबसे नजदीक श्री कृष्ण हमारे हैं, नजदीक ही चल रहा है। तो जब लालजू प्रसाद भोग आरोग रहे तो सबको भोग दिया गया जो सखा जन है। सकटों का समूह है। धीरे धीरे कलिंद तनया श्री यमुना जी के समीप विशाल विशाल सकटे, ऐसा लगता है मंदर, कैलाश, हिमांचल, ये जो बड़े बड़े महीधर हैं इनके मानो लाडले लाल ही सकटे रूप धारण करके चल रहे हो। विशाल विशाल सकटे, उन पर सब सामान लदी हुई है। शस्त्रधारी गोपों के बड़े बड़े दल हैं जो कुछ गौ श्रेणी को घेरे हुए है। करोड़ों गौ आसपास सब घोड़ों पे सवार हुए अस्त्र शस्त्र लिए, और कुछ जो है वो नवयुवती, अबोध बालक, इनकी सुरक्षा के लिए चल रहे हैं अस्त्र शस्त्र लिए हुए। बड़े बड़े बलवान गोप जो समूह के समूह ब्रजवासी जन उनकी रक्षा के लिए है। ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण श्री वैभव अपार सैन्य बल मूर्तिमान होकर नंद बाबा की सेवा में हो। मानो आकाश का स्पर्श कर लेंगे, ऐसे ऊंचे ऊंचे ध्वजा लगे हुए अब संपूर्ण नगरी जा रही है। यमुना के समीप पहुंचे तो जो सैनिक जन हैं वो इतने चतुर हैं कि पहले से ही व्यवस्था की हुई है कि आज यमुना पार नहीं हो सकते, संध्या काल होने को जा रहा है। तो सुंदर सुंदर पहले से ही तंबू, वस्त्र के घर, तंबू पहले से ही हुए यमुना किनारे लगा रहे हैं। बड़े सुंदर सुंदर द्वार, कहां गोधन एकत्रित होगा, कहां ब्रज युवतियां रहेगी, कहां ब्रज बालक रहेंगे, पूरी व्यवस्था पहले से ही जो गोप सेवक जन है उन्होंने कर रखा है। रात्रि यहीं निवास करना है। ब्रजेश्वर की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है, इतने वो चतुर है कि उनको पता है किस समय कैसी व्यवस्था करनी। यद्यपि ब्रजेश्वर का रथ अभी बहुत पीछे है। अंशुमाली भगवान सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं। सब
ब्रजवासी जन ये निश्चय कर पाए कि अब रात्रि यमुना जी पार नहीं हो सकते, अब तो यहीं रुकना पड़ेगा। चारों ओर रंगीन वस्त्रों के गृह सजाए गए 9 युवती ब्रज गोपियों के लिए, रंग बिरंगे रंग महल, सुंदर चंदोए तान दिए गए और वस्त्रों की कनात खड़ी करके सुंदर ऊपर ऐसे तंबू लगाया गया जहां गाय रुकेगी। ऐसा नहीं कि ऐसे गाय छोड़ दे, आसपास कनात और ऊपर ऐसे तंबू तान दिया गया और आसपास सब बड़े बलवान बलवान गोप वहां गौएं, 1-2 गौएं नहीं, करोड़ों में गौएं हैं। ऐसे सुंदर सुंदर गृह बनाए गए वस्त्रों के, डोरियों से बांधकर मार्ग चौराहे सब जैसी जो व्यवस्था चाहिए, मानो पूरा नगर। यत्रादौ प्रथमागता कतिपयी तस्थौ गवाम संहतिस तत्रैव क्रमतः समेत्य सनकैर वृद्धिं प्रयान्ति ततः ज्योत्स्नाखण्डमिवाग्रतः समभवत् पश्चादभूत पायसः कासारः क्रमतोभ्यपद्यत तदा क्षीरस्य वाराम निधि। गौ श्रेणियां करके खड़ी हो गई। जो गौएं खड़ी हुई तो नेत्रों से उनका पार नहीं दिखाई दे। पार का मतलब ऐसे देख रहे, गाय गाय ही, गौएं गौएं ही, अपार धेनु, संपूर्ण ब्रजवासियों की, बाबा की सब मिला के ऐसा लग रहा है कि श्वेत खंड यहां विराजमान हो गया। सफेद से एक धुरंधर विशाल बैल, बछड़े, गाय, सब संख्या नहीं गिनी जा सकती। और उनका दुग्ध जब निकाला जाता है तो सरोवर भरता है। अब इतनी गाय, ऐसा लगता है जब गायें सब दूह जाती है कि क्षीर समुद्र उफान करके आ गया हो। ऐसा लगता है जब सब गौएं दूह जाती है। बड़े ही बलवान गयंद के समान, मानो हाथी के समान, ऐसे बलवान वृषभ हैं, बैल हैं, जो सकटों को खींच कर ला रहे हैं। वस्त्र के जो महल बनाए गए हैं, विश्राम शिविर तक सकटों में बच्चों को लिए हुए ब्रज युवतियां आ रहे हैं। बलशाली बैल सकट से खोलकर अलग कर दिए गए। वृद्धा युवतियां, कुमारियां, ये सब सकटों से नीचे उतरी, कुछ रथों से नीचे उतरी। रक्षकगण पहले ही मृदुल तृण, जल, अन्न, आहार आदि की व्यवस्था पहले, जैसे ब्रज 84 कोस की यात्रा होती तो जहां यात्रा ठहरती वहां पहले व्यवस्था होती ना, ऐसे ही पूरी नंद बाबा बहुत जोर की पहले से ही वहां बाजार लगा दी गई। वणिक हाट, आहार सब फ्री बन के, पकवान सब व्यवस्था। और क्या 84 कोस परिक्रमा में जब जाते हो तो वहां थोड़ी होता है 10 रुपया की सब्जी दे दो, आराम से पाओ सब। नंद बाबा के तरफ से पहले से ही सब व्यवस्था है। अनुचरियां आवश्यक वस्तुएं लिए हुए खड़ी हुई है, जिसको जो आवश्यक है। गोप सुंदरियां अपने घर में यथायोग्य सब सामान लगा रहे हैं। रंधनशाला, शयनगार, ये सब पहले से व्यवस्थित। यहां शयन होगा, यहां भोजन बनेगा, यहां पाया जाएगा, अलग अलग सब वस्त्रों से बनाया गया है। ब्रजेंद्र, उपनंद, अभिनंद, सनंद, नंद, ये पांचों रथ पर सवार हुए सबसे पीछे है, क्योंकि कोई अव्यवस्था ना हो इसलिए। अब ये वृद्ध गोप जब वहां पहुंचे तो सेवकों की तरफ बड़ी अमृतमयी दृष्टि से देखे कि अच्छा है, पहले ही नगर बन गया, पहले ही हर व्यवस्था हुई। ये वस्त्र का नगर है। प्रबंध जो व्यवस्था है ये देख करके उन्होंने उन अनुचरों को बुलाया और अमृतमयी दृष्टि से कि बहुत हम संतुष्ट हुए तुम्हारी सेवा से। सकट जो है वो ऐसे अर्धचंद्राकार खड़े किए गए। मान लो कोई गाय मतवालापन करके आसपास जो कनात है उसे तोड़ दे तो सकटा लगा हुआ है, बड़े बड़े सकट ऐसे करके, और उनके अंदर शिविर की जो रचना हुई है वो देखते ही बनती है। अब ब्रजेश्वरी का जब रथ पहुंचा तो अपार भीड़ लालजू के दर्शन के लिए है। समीप होते हुए प्रेमी जन ही जानते प्रेम की बात। लालजू जे ही रथ से उतरे, हजारों सखाओं की, ब्रजवासियों की भीड़ लालजू को देखने के लिए है। यशोदा रानी
अपने चंचल लाल को बार बार हाथ पकड़ करके गोद में उठा रहे हैं कि इतनी भीड़ में राम श्याम सबकी तरफ देखते हैं, सबको ऐसा लगता है कि लालजू हमें देख रहे हैं, सबको। अब मिष्ठान बटा जब लालजू उतरे, सबको, सब ब्रजवासियों को मिष्ठान पवाओ। लालजू ने कहा मैया थोड़ा छूट दे दे, यमुना अभी अंधकार नहीं हुआ, यमुना किनारे लता वल्लरियां बहुत सुंदर दिखाई दे रही, देखो कितने कितने सुंदर कुसुम खिले हुए रंग बिरंगे, मचल उठे। मैया ने कहा हम गोप गोपियों को आदेश करते हैं जो तुम पुष्प कहो वो चयन करके तुम्हें दे देंगे। चुप हो जाते हैं, गोपी दौड़ के जाती है, जिस पुष्प की तरफ अंगुली करते हैं वो पुष्प ऐसे लाकर दे देती है। फल भार से लदे हुए वृक्ष श्री कृष्णचंद्र दृष्टि बचा करके भागते हैं उन फलों को तोड़ने के लिए, रंग बिरंगे पुष्प के गुच्छों को लेने के लिए। मैया विवश हो जाती है, मैया साथ फिर दौड़ती है, रोहिणी जी और यशोदा मैया और लालजू कुछ फल कुछ पुष्प ऐसे चयन करते हैं। श्री कृष्णचंद्र वो पुष्प ला करके जो जितने सखा ब्रजवासी है सबके ऊपर ऐसे ऐसे फेंकते हैं, खेलते हैं ऐसे, मानो अपने जनों को पुष्प वर्षा के द्वारा आज श्री लालजू दिखा रहे कि इनकी पूजा हम भी करते हैं, ब्रजवासियों की पूजा हम भी करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं। अब छोटे से लालजू अपने पीतांबर में कितने पुष्प लाए होंगे, अब इसी में इनकी भगवत्ता देखो, कितने ब्रजवासियों सबके ऊपर फूल वर्षा हो रही है। संध्या पधारी, विहंगम मधुर कलरव करते हुए आकाश पथ से अपने आवास की ओर जा रहे हैं। मयूर आदि पक्षी ऊंचे वृक्षों की शाखाओं पर जाकर चुपचाप बैठ गए हैं। मृगों के दल मंडलाकार आकर के वहां शांत मुख किए हुए खड़े हैं। जहां ब्रजवासी जन सब रुके, मृगमंडली मधुपान किए हुए मधुकर वृंद कमल कोश निमीलित हो जाने के कारण वो उसी में बंदी बन गए हैं। कुमुदनियां अपनी अभिलषित बेला का समागम देख करके प्रफुल्लित हो रही है। वस्त्र गृहों में सुरक्षित दीपक जलाए जा रहे हैं। दीपक नहीं केवल का, सुरक्षित दीपक, मतलब ऊपर से जैसे आंख ऐसी कि अगर वो गिर भी जाए तो किसी वस्त्र में आग ना लगे, ऐसे सुरक्षित। ब्रजेश्वरी एवं श्री रोहिणी जी श्री कृष्णचंद्र एवं श्री बलराम को अपनी गोद में लेकर विश्राम गृह में पधारती है। अगणित दास दासियों ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी। मैया राम श्याम को बैठाल करके यथेक्ष दुलार करती है, उन्हें भोजन पवाने लगती है। उसी समय असंख्य गायों का संध्या समय का दोहन शुरू होता है। ऐसा घर घर शब्द होता है कि सबको एक उन्माद चढ़ता है, घर 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 ऐसे, मतलब एक आनंद का उन्माद, क्योंकि ये साधारण गाय नहीं है, वेद की ऋचाएं भी गाय बनी हुई है। दिव्य बड़े बड़े तपस्वी भजनानंदी महात्मा ये सब गाय बने हुए हैं। बहुत सुंदर ध्वनि हो रही है। भूयान दोहरवा पयोदिमथन ध्वाना कृतिर दोहरी गर्भ, जैसे प्रातःकालीन दधिमंथन के समय शब्द होता है, ऐसा संध्याकालीन गौदोहन के समय हो रहा है। श्री कृष्णचंद्र के नेत्रों में आलस्य झलकने लगा। मैया मनुहार करती, लाला अभी सो मत, अभी शयन भोग पाला है। देखो देखो तुम्हारी धवली नाम की गाय दुही जा रही, सबली नाम की गाय दुही जा रही है। देखो देखो वो कैसे हुंकार कर रही है। देखो अभी तुम्हारी गाय नहीं सोई है, वो कूद रही। अभी तुम जिन बछड़ों को दुलार करते हो वो अभी नहीं सोए हैं। इस प्रकार वार्ता करके लाला को जगाए रखना चाहती है। श्री कृष्णचंद्र के मुख में ग्रास देती तो ग्रास रखा रह जाता है और सोने लगते हैं। प्रभु जो जिस अवस्था में होते वैसी लीला करते। मैया पवारी पाते पाते ऐसे सोने लगते हैं। फिर मैया, अरे लाला पाले, अब हमें नहीं पाना, हमें नींद आ रही। मुख प्रक्षालन किया और शयनगार में ले जाकर परम सुंदर श्री श्याम सुंदर को, बाल गोपाल को शयन कराती है। गोपों के साथ ब्रजेंद्र नंद बाबा अपने शिविर में पधारते हैं।
मैया सबको भोजन कराती है, फिर बाद में रोहिणी जी और मैया प्रसाद पाती है। देखो ये प्रसाद के पवाने की ये पद्धति है, जो प्रसाद पवाए घर में जो सबसे बड़ा हो उसको सबसे बाद में पाना चाहिए। अब जैसे यहाँ यशोदा मैया रोहिणी जी तो बाबा को भी पवा दिया, सब पा चुके, सबके बाद जब पता चला कि सब ब्रजवासी जन पाले तब ऐसा। अब इंद्रियों में उतना संयम नहीं रहा, नहीं वैसे पहले ऐसा था, तभी वो पातिव्रत धर्म और तभी विशेष विशेष महिमाएं प्रकाशित होती थी कि अपने पूज्य जनों को, अपने गुरुजनों को, अपने श्रेष्ठ जनों को या बोध बालकों को पवा के ही प्रसाद पाने की पद्धति थी और वो पूर्व इतिहासों में मिलती है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, उसी से बुद्धि हमारी बदलती चली जा रही, रजोगुण होती चली जा रही। अध्यात्म क्या है ये हम भूलते चले जा रहे, केवल शरीर पोषण, विषय सेवन, केवल इंद्रियों का दुलार, इतना ही रह गया है। सबसे बाद में मैया ने प्रसाद पाया। इतनी सुंदर विश्राम की व्यवस्था, इतनी सुंदर खान पान की व्यवस्था, बाबा बहुत प्रसन्न हुए कि सेवक जन बहुत प्रवीण हैं। किसी को ऐसा नहीं लग रहा कि हम अपने घर में नहीं हैं। भोजन पान से निवृत्त होकर उल्लास में भरे हुए वस्त्रमय महलों में शोभा का दर्शन करते हुए बाबा बड़े बड़े बुजुर्ग ब्रजवासियों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। सब शयन कर रहे हैं, बाबा भ्रमण कर रहे हैं और आसपास बड़े ही बलवान प्रहरी गोपगण, कोई भाला लेकर, कोई तलवार लेकर के, ऐसे बराबर घोड़ों से। 8 कोस में तो केवल गाय हैं। ये जो शिविर लगा है ऐसा नहीं कि वो मतलब मोहल्ला जैसा, 8 कोस में तो केवल गाय हैं और ये भी 8 कोस यहां भूतल के नहीं है, दिव्य चिदानंद। फिर पूरे ब्रजवासी घोड़ों से आसपास भारी सुरक्षा, और एक प्रहरी उच्च स्वर से पुकारता है जय श्री हरि, तो दूसरा पुकारता जय श्री हरि, जय श्री नारायण, ऐसे गूंज हो रही कि सब सावधान, मतलब आप निश्चिंत होकर सोइए। आसपास से जैसे जागते रहो ऐसे पुकारते जय श्री हरि, दूसरा बोला जय श्री नारायण, वो दूसरा बोला नारायण, तो ऐसे भगवान नाम की गूंज। इधर जब वो गूंज रुकती है तो यमुना जी की गूंज, कल कल नाद हो रहा। समीप ही यमुना जी है, शुभ्र चांदनी छाई हुई है, सब थके हुए गंभीर निद्रा में सो जाते हैं, केवल प्रहरी और बाबा जाग रहे हैं। बाबा अपने ब्रजवासियों को पिता जैसा प्यार देते हैं, तो प्रभु ब्रजवासियों को प्राणों जैसा प्यार देते हैं। जैसे अपने प्राणों को हम कितना चाहते हैं, ऐसे प्रभु कहते हैं जो इस भूमि में वास करते हैं वो हमारे प्राण प्यारे हैं। काहे को चिंता करते हो, आप इसकी महिमा को समझो और निश्चिंत हो जाओ। अगर समझ जाओगे ना, इस रहस्य को जान जाओगे ना, ये सब रोना धोना खत्म हो जाएगा। सच्ची मानिए, एक केवल सूत्र हृदय में बैठा लीजिए, परमानंद का सूत्र है, कोई भी कर्म आपका संस्कार ना बना पावे, बस इतना समझना है। ये सुबह से हमारे चिंतन चल रहा है। संस्कारों से प्रेरित होकर कर्म होते हैं, कर्म से संस्कार बनते, बस इसी से जन्म मृत्यु का चक्र चल पड़ता है। पूर्व संस्कार से प्रेरित होकर के तुम्हारे हृदय में जो दुर्वासना या सद्वासना, दोनों संस्कार से ही प्रकट हो। बोले संस्कारी है तो संस्कार केवल अच्छे ही नहीं होते, बुरे भी होते हैं। वो संस्कार अंदर वह हैं, वो आपको प्रेरित करेंगे। आप बस आपको संभलना है, और वो संभलने का विधान प्रायः हम रोज बताते रहते हैं। जैसे आपके मन में वृत्ति कोई कुमार्गगामी जा रही, ज्यादा देर मत उसको निकलने दो, तत्काल सावधान हो जाओ। जैसे हम आज के 10वें दिन स्वप्न क्या था आप चिंतन करते हो क्या? तो पूर्व संस्कार से जो विषय वासना संबंधी आपके जीवन में बात आती है, जो भोगा है, जो अच्छा या बुरा जैसा भी, कोई द्वेष करने वाला, कोई सम्मान करने वाला, कुछ भी ऐसा बाहर आता है जो प्रभु से बिलग है, पहली बात तत्काल उस पर मिथ्या बुद्धि करो, ऐसा सब झूठा। दूसरी बात तत्काल उस पर भगवत बुद्धि करो, क्योंकि अगर नहीं रुक रहा इतने में तो प्रभु ही थे, हम जान नहीं पा रहे थे। होगा क्या, भले आप उस समय उसी में विचरण करो, लेकिन संस्कार नहीं बन पाएगा। हमें खास बचत करनी कि अगला संस्कार न बनने पावे, नहीं वो फिर प्रेरित करेगा।
आप जिस विषय का चिंतन कर रहे हैं, अगर उसका सुख भोगे और घंटों उसी में डूबे हैं चिंतन में, तो क्रिया हो या ना हो वो बन रहा है जो बनना चाहे। जो हमारे बर्बादी का कारण है उसे संस्कार कहते, वो बन रहा है। बोले हमने कुछ बुरा तो नहीं किया, लेकिन जो आप चिंतन में बुरा सोच रहे थे वो ये सांसारिक बातें हैं, क्रिया पर उतरना। अरे उतने से ही जो संस्कार बना वो तुम्हारे मोक्ष पद में पहुंचने में, प्रेम पद में पहुंचने में बहुत बड़ा बाधक है। खास बात है संस्कार 2 सूत्रों से। पहली बात, मिथ्या यदि नहीं कट रहा है तो तत्काल भगवत बुद्धि, उस वस्तु व्यक्ति स्थान में श्री कृष्ण। तो भले आपका हृदय जल रहा लेकिन संस्कार नहीं बन पा रहा। दूसरी बात, वो समय वो क्रिया बांधने में समर्थ नहीं हुई, निष्फल हो गई, निष्प्रभावित हो गई। वो मिसाइल चली लेकिन वो फ्यूज हो गई, वो आपको नष्ट नहीं कर सकती। ये युक्ति से मुक्ति, सावधानी पूर्वक हर कर्म को निष्फल करते जाओ। कैसे निष्फल होगा समझ रहे? जहां जहां मन जाए पहले तो स्वाप्निक भाव, अगर नहीं बनता तो भगवत भाव, और हर कर्म प्रभु को समर्पित कर दो, हर कर्म। तो वो आपको बांध नहीं पाएगा, संस्कार नहीं बना। कुछ दिनों बाद जो पूर्व संस्कार सब मिटते चले जाएंगे और आप जीवन मुक्त अमना हो जाएंगे, आपका मन निश्चल हो जाएगा। श्री सच्चिदानंद प्रभु मैया के हृदय से लगे हुए शयन कर रहे, ब्रजवासी जन शयन कर रहे, नंद बाबा वयोवृद्ध गोपजन ये भ्रमण कर रहे हैं। जो रस्सियों से गलियां बनाई गई हैं कि कहीं कोई किसी भी तरह का किसी को दुखद घटना ना हो, कोई जंगली जानवर ना आ जाए, और बड़े बड़े बलवान पहरेदार हैं। आज क्रम बदल गया। सबसे पहले यशोदा जी उठती थी, लेकिन आज सबसे पहले गोपीजन उठी और सब स्नान आदि करके और मंथन शुरू किया, क्योंकि यात्रा भी तो होनी है। मंथन सुन करके यशोदा जी उठी। ब्रजेश्वरी उठती है, उठकर वस्त्रों का अपने परिवर्तन करती हैं, मार्जन आदि स्नान आदि करके, और सब सामग्रियां पूजन की एकत्रित करती है। हमने पुराने घरों में देखा है, सुबह उठ करके देहरी के पास चौक पूरना, दीपक जलाना, ऐसे मंगल कार्य किए जाते थे। अगर हमारे हृदय में थोड़ी भी आस्था है और हम पुराने जनों की रहनी को देखें तो पूर्ण भागवतिक मिलता था। बोले सुबह उठ करके हाथ दर्शन करो, पृथ्वी को प्रणाम करो, माता पिता बुजुर्गों के जाके चरण, ये सिखाया जाता था। अपने लोग सब करते थे, उठो चलो माँ के पैर छुओ, पिता के पैर छुओ, बाबा के पैर छुओ, जो बुजुर्ग जन है प्रणाम, और देखो इतने बार भगवान के नाम जप करो। और यहाँ ऐसे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले च गोविंदो प्रभाते कर दो, ऐसे मतलब सब क्यों सब मंगलमय मंगल। आज बच्चों से पूछो अपने माँ के पैर छूते हो, पिता के पैर छूते हो, तो वही भले छू ले, उनको तो छूने का समय है नहीं। हाँ वो भले वो जूता मोजा पहनाने के समय वो भले, लेकिन नहीं उनको समय नहीं है। पत्नी से पूछो रोज उठ करके पति के, हमने देखा है वो आंचल ऐसे करके और ऐसे करके पैर छूती पति होके ऐसे, तो एक सद्भावना बनती है। तो जब आप ऐसी सद्भावना से, तो आपके अंदर भगवत भाव उदय हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे सद्भावना वो रूप धारण कर लेगी। तो उसमें तप बल ये सब सत्य ये प्रतिष्ठित होता था। ऐसा थोड़ी है। हमने प्रसंग पढ़ा नल और दमयंती का, नल दमयंती का प्रसंग। तो जब महाराज नल को वनवास हो जाता है तो दमयंती उनके साथ जाती है। महाराज नल ने विचार किया कि दमयंती को इतना कष्ट होगा और ये ऐसे मानेगी नहीं, तो उन्होंने सोते हुए उनको छोड़ दिया। मेन प्रसंग पर हम जाते हैं। अब वो हाँ महाराज ऐसा पुकारते हुए जब जगी देखा नहीं तो भागी, तो उनको एक अजगर ने पकड़ लिया, और अजगर खाता नहीं लीलता है, वो आधा लील चुका था। और वो ये नहीं पुकार रही थी कि बचाओ, कह रही थी हाँ महाराज अब मैं आपकी सेवा से वंचित हो गई, क्या अपराध बना। इतने में एक जो बहेलिया था जो जंगलों में रहते हैं कोल भील, उन्होंने देखा, दौड़ कर आए और तलवार से उसको काटा अजगर को और उनको निकाल लिया। जब निकाला तो इतनी सुंदर और दिव्यांग कांति, अब वो मलिन भाव से, महाभारत में प्रसंग है, मलिन भाव से युक्त हो गया। तो जेही दमयंती ने देखा और कहा भैया अभी आपने स्पर्श किया था बचाने के हेतु से, अब दोबारा स्पर्श मत कर लेना, क्योंकि अब आपका भाव बदल गया है और मैं आपसे कहती हूं कि आप सादर यहां से चले जाइए। वो काहे को सोचे अबला है, ऐसे स्पर्श करने को हुआ कि उसके आग लग गई, शरीर में भस्म हो गया। भगवान व्यास देव जी वर्णन करते हैं।
तब भगवान व्यासदेव जी कहते ऐसा क्यों हुआ? बोले पातिव्रत धर्म से युक्त हैं, कभी किसी पुरुष अन्य पुरुष ने स्पर्श नहीं किया महाराज नल के सिवा। तो बचाने की मुद्रा में स्पर्श किया तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन काम भाव से स्पर्श करने की चेष्टा की तो भस्म हो गया। ऐसा थोड़ी कि मर्यादाओं से चलने में, धर्म से चलने से अरे क्या होता, क्या नहीं होता, देखो ना करके सामर्थ्य ऐसी प्रकट हो जाएगी, ऐसा ज्ञान विज्ञान और ऐसी संतति होगी जो भगवत प्राप्ति कराने वाली होगी। ब्रजेश्वरी देहरी पूजन करती है, सुंदर दीपक जलाती है और भगवान नारायण का स्मरण करते हुए फिर दधि मंथन प्रारंभ करती हैं। श्री यमुना जी की बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। बोले अति मंजुल जल प्रवाह मनोहर सुखावगाह विदित राजत अति तरिणी नंदिनी। अति मंजुल जल प्रवाह मनोहर सुखावगाह विदित राजत अति तरिणी नंदिनी। श्याम बरन झलकत रूप लोल लहर बर अनूप सेवित संतत मनोज वायु मंदिनी। श्याम वर झलकत रूप लोल लहर बर अनूप सेवित संतत मनोज वायु मंदिनी। कुमुद कंज बन विकास मंडित दिशि दिशि सुवास गुंजत अलिहंस कोक मधुर छंदिनी। कुमुद कंज बन विकास मंडित दिशि दिशि सुवास गुंजत अलिहंस कोक मधुर छंदिनी। प्रफुल्लित अरविंद पुंज कोकिल कलसार गुंज गावती अली मंजु पुंज विबुध बंदिनी। प्रफुल्लित अरविंद पुंज कोकिल कलसार गुंज गावत अली मंजु पुंज विबुध बंदिनी। नारद शिव सनक व्यास ध्यावत मुनि धरत आस चाहत पुलिन वास सकल दुख निकंदिनी। नारद शिव सनक व्यास ध्यावत मुनि धरत आस चाहत पुलिन वास सकल दुख निकंदिनी। नाम लेत कटत पाप मुनि किन्नर ऋषि कलाप करत जाप परमानंद महाआनंदिनी। नाम लेत कटत पाप मुनि किन्नर ऋषि कलाप करत जाप परमानंद महानंदिनी। अत्यंत शोभामयी श्री यमुना जी, आसपास लताएं झूम झूम कर यमुना जल का स्पर्श कर रही है और बड़ा तीव्र प्रवाह है। श्याम रंग का जल है और अरुण वर्ण, नील वर्ण, स्वर्ण वर्ण, श्वेत वर्ण ऐसे कमल खिले हुए हैं जिन पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, हंस आदि कलरव कर रहे हैं। ये यमुना जी के तट पर वास करने के लिए शिव सनकादि भी याचना करते हैं और यमुना यमुना ऐसा उच्चारण करने पर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो यमुना के तट पर बैठकर जाप करता है निश्चित वो परमानंद को प्राप्त होता है। ऐसी श्री यमुना जी में प्रातःकालीन बेला पर अद्भुत शोभा हुई। आप सब गोपगण उत्साहित हैं वृंदावन पहुंचने के लिए। वृंदावन पहुंचने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है गोधन पार हो, फिर सब ब्रजवासी जन, ब्रज युवती जन, ब्रज बालक जन सब पार हो तब तो वृंदावन पहुंचे। बड़े बड़े बलवान गोप यमुना जी में उतरे आसपास, क्योंकि गयों को कोई ऐसा थोड़ी कि छोड़ दिया तो निकल, इधर भी जा सकती उधर, ऐसे सब पंक्ति से बलवान गोप खड़े हो गए और ही ऐसे कह के हो कह के गौओं को ऐसे मानो आज्ञा दी गई। सहस्त्र गौओं के झुंड यमुना जी में पार हो रहे। बड़े बड़े बलवान जो सांड है वो चीरते हुए जल की तरंगों में ऐसे सींग का प्रहार, बड़ी शोभा हो रही, हुंकार करते हुए यमुना जी को पार कर रहे। जो गौएं हैं वो अपने जो अभी नौकिशोर शिशु हैं जो तैर लेते हैं उनको पीछे मुड़कर देखती है, साथ आ रहे कि नहीं, ऐसे साथ लेकर के जा रहे हैं।
असंख्य गो बछड़े हैं, गिने नहीं जा सकते हैं। गौओं की श्वास लगने से लहर बढ़ रही है यमुना जी की, एक दो गौएं थोड़ी है, ऐसे पार हो रही। सुखपूर्वक पहले गौएं पार हुई, उनके बछड़े पार हुए, फिर विशाल बैल सांड वो पार हुए। अब जो अत्यंत छोटे बछड़े नवजात हैं, तो ऐसे बछड़ों को लेते हैं और ऐसे कांधे पे बलवान गोप रखते हैं, दो पैर ऐसे दो पैर ऐसे आगे करके और एक हाथ से पकड़ते हैं और तैर करके पार करते हैं। क्योंकि वो तैरना, अभी छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको ऐसे लेकर मानो बाएं हाथ से ऐसे चार पैर पकड़ लिए, गर्दन में ऐसे लिए हुए और ऐसे करके उन नवजात बछड़ों को पार करते हैं। ग्रीवा पीठेसु कृतोरसी मृदु चरणान बाहुनैकेन रुद्ध्वा, अपनी ग्रीवा में ऐसे दोनों तरफ से ऐसे चरण करके ऐसे पकड़कर और फिर ऐसे वत्सान सद्या प्रसूतान प्रतरण पटवो बाहुनान्यन केचित, अन्य बाहु से, एक बाहु से पकड़े हुए हैं और एक बाहु से पैर करके पार करते हैं। अब गोधन निराली छटा, एक तो सब स्नान करके यमुना जी से निकल रही ना, विशाल गौओं का समुदाय, मानो जिसे स्रोत से दुग्ध राशि प्रकट हो गई हो, ऐसे गौएं बछड़े बैल, बड़े बड़े कुकुद वाले बैल, जैसे मानो पहाड़ गिर शिखर, ऐसे ऐसे जो सांड के ऊपर होते ना, कंधे के ऊपर ऐसे कुकुद, ऐसे नीचे हिलकता हुआ, ऐसे बड़े बड़े विशाल थनों वाली गाय, देखते ही श्री कृष्ण की प्यारी गौएं हैं। अब गौएं तो पार हो गई, अब ब्रज युवतियां 9 किशोर बालकों को साथ लिए हुए कैसे पार हो? उनके लिए चतुर शिरोमणि जो सेवक जन है वो पहले व्यवस्था किए थे। क्या व्यवस्था की गई? तत्काल नावें मंगाई गई और नाव ऐसे, और उन नावों को रस्सी में बांधा गया। समझ रहे? एक नाव ऐसे रस्सी में बंधी हो, ऐसे संपूर्ण नावों को एक रस्सी में, ऐसे रस्सी में, इधर उधर हिलना डुलना नहीं, खूंटों से किनारे में ऐसे रस्सियां करके, और उन नावों को ऊपर तृण बांस ये डाल करके पाट दिया गया, उसके ऊपर बालू डाल दी गई और सीधे सक्टे चढ़ा दिए गए। ये नहीं कि नाव में बैठा ले के, तब तो महीनों लगता पार होने, सीधे पूरा एक पुल बन गया, नाव का पुल, और रस्सियों से बंधा हुआ इसलिए हिलेगा नहीं। एक एक नाव रस्सी से, फिर सब नावें ऐसे रस्सी से, और वो खूंटे से गड़ी हुई हैं, ऐसे सुखपूर्वक सब यमुना पार करते हैं। घड़ घड़ शब्द करते हुए सकट श्रेणी उसके ऊपर से निकल जाती है। श्री बलराम जी और लालजू बहुत आनंद हो रहे, इतना आनंद है कि मैया को दोनों हाथ पकड़कर इन्हें रोकना हो रहा है। जैसे यमुना पार हुए और ये हुआ कि वो वृंदावन रहा, अब ये रोके नहीं रुक रहे, मैया दोनों हाथ पकड़े हुए इनको अब विद्युत गति से सकट चल रहे हैं। सुबल श्रीदाम सखा ये सब आसपास सकट, गोप शिशुओं को ठीक ऐसा लग रहा है कि लालजू हमारे समीप वाले सकट पर हैं। ऐसा ये अघटन घटनापटीयसी योग माया का ऐसा लीला प्रभाव, किसी भी ब्रज गोप बालक को ऐसा नहीं लग रहा कि लालजू हमसे दूर है। जब लालजू मंडलाकार होकर भोग पाते हैं तब तो बहुत ही गोपों के लालजू की पीठ में, लेकिन किसी को ऐसा नहीं लगता, सबको लगता है कि लालजू हमारी तरफ ही मुख किए हुए पार है। ये प्रभु का अद्भुत वैभव है। गोप शिशुओं को यही अनुभव हो रहा है कि यात्रा के समय से लेकर अभी तक लालजू हमारे समीप ही हैं। असंख्य रथ, असंख्य छकड़े, सकट, कैसे वर्णन करे। श्री कृष्ण चंद तो पुकार कर बस वृंदावन 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 वृंदावन, मैया वृंदावन वृंदावन, लालजू भी वृंदावन वृंदावन जपते हैं। ऐसी महिमा। गोप शिशु अपने अपने छकड़ों से कूद पड़ते हैं, लालजू भी नवीन वृंदावन की शोभा के लिए श्री कृष्ण चंद्रजू बलराम जी को बाईं ओर कह करके भागते हैं। वृंदावन बहुत प्यारा है लालजू, वृंदावनम परित्यज्य पादमे एकम न गच्छति। सुख पिकादि जे ही लालजू को देखते आ रहे केकी मच जाती है, क्योंकि वृंदावन के पक्षी देख रहे हैं कि प्रीतम पधार रहे हैं वृंदावन में, प्रगट लीला में प्रथम बार हो। सब पक्षी अलग अलग
सुक अलग बोल रहे, कोकिला अलग बोल रही, मयूरों के झुंड अलग बोल रहे। लालजू उन्मत्त हो रहे विहंगमों की काकली सुन करके, मानो संगीत लहरी से वृंदावन स्वागत कर रहा हो। ये पक्षियों का कलरव मानो संगीत लहरी से लालजू का स्वागत कर रहा हो। शीतल मद सुगंध वायु आ रही है, मानो वृंदावन वायु के द्वारा लालजू का स्वागत कर रहा हो। मेघ ऊपर से आ रहे हैं, मानो वृंदावन के नवीन मेघ कह रहे हो कि घनश्याम पधार रहे हैं, इनका स्वागत। संपूर्ण वृंदावन का वैभव लालजू के स्वागत के लिए। विहंगमों की काकली ध्वनि, तरु शाखाओं से लिपटी बल्लरियां ऐसे चंचल हो रही मानो नाच रही हो। पक्षी बोल रहे मानो वृंदावन राग आलाप रहा हो, और वृक्ष और लताएं से झूम झूम के नाच रहे मानो नृत्य कर रहे हो कि प्रीतम से लालजू पधार रहे। सत्य सत्य, वृंदावन कानन की कोई समानता नहीं कर सकता। देखो, जब परम महिमामयी बात होती तो बोलना होता है। अब सत्य के लिए क्या सत्य बोलना, पर फिर भी बोलना होता सत्य सत्य, वृंदावन की कोई समानता नहीं कर सकता। चरण स्पर्श करने के लिए लताएं झूम झूम करके झुक रही। और वृंदावन महिमामृत में भी आता है, लाडली जो कहती है, ए माधवी, ए मालती, झुको, देखो मेरे प्रीतम आ रहे, प्रणाम करो इनके चरणों। लताएं तत्काल पुष्प की अंजलि समर्पित करते हुए प्रणाम करती, अर्थात ढेर सारे पुष्प लालजू के चरणों में गिरते हैं। वृंदाटवी सचमुच इस समय गान, नृत्य एवं पुलकोद्गम अगणित आनंद का परिचय देते हुए अणु अणु लाल जी का आदर कर रहा है, अणु अणु वृंदावन का। श्री कृष्ण कभी दौड़ते ऐसे हवा में, जैसे हवा रेला ऐसे आलिंगन, मानो उसका आलिंगन कर रहे हो वायु का। स्निग्ध वयस्क गोप बालक श्री लालजू के साथ दौड़ रहे, बड़ा उत्साह, बड़ा आनंद है। नव नव निकुंज स्थली, लता पल्लव जाल से सुरम्य ये वन स्थली आनंद मगन हो रहे हैं। आगे का जो प्रसंग है वो वर्णन करेंगे। श्री लालजू महाराज और समस्त ब्रजवासी वैसे ही जैसे यमुना के इस पार शयन हुआ था ना, ऐसे ही यहां वृंदावन में शयन हुआ, लेकिन घटना रात्रि में घटी। विश्वकर्मा जी करोड़ों देवता, दिव्य देवता जो निर्माण कुशल की घड़ी दो घड़ी में बहुत बड़े एक लोक के लोक रच दे, ऐसे को करोड़ों देवताओं को, रचना कुशल देवताओं को लेकर के साक्षात भगवान विश्वकर्मा जी रात में पधारे। और वो जानते हो सामग्री क्या लाए थे? समंतक मणि, पद्मराग मणि, ये सब मणियां। जब आंख खुली ब्रजवासियों की तो कुछ और ही था कल के वर्णन में आएगा। लेकिन विश्वकर्मा को केवल निमित्त मात्र बनाया, क्योंकि प्रभु का वृंदावन दिव्य चिदानंद नित्य है, तो केवल निमित्त बनने के लिए सौभाग्य दिया विश्वकर्मा। तत्काल वृंदावन अपने वैभव को प्रकाशित किया। जे ही लालजू आए, और जे ही लालजू प्रगट में अंतर्ध्यान होते हैं तो वो भी अंतर्ध्यान हो जाता है। जैसे आप यहां देख रहे तो आपको समंतक मणि का महल थोड़ी दिखाई दे रहा, लेकिन है। आप आराधना कीजिए, आपकी त्रिगुण दृष्टि हटे तो आपको यही चिदानंद वृंदावन, जिसमें अभी इसी क्षण हमारे लालजू और प्यारीजू विहार कर रहे हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा
मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम हो जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय हो राधा 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 श्री राधा राधा महाप्रभु श्री हरिवंशचंद्र जी महाराज की जय, श्री सेवक जी महाराज की जय, समस्त सहचरी वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना रस रानी की जय, समस्त संत हरि भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय